कक्षा 11वीं इतिहास। संस्कृतियों का टकराव, यूरोपियों और अमेरिका के मूल निवासियों के मध्य संघर्ष के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। उपनिवेशों का आरंभ भौगोलिक खोजों के साथ प्रारंभ होता है। यूरोप के अनेक देशों के लोग व्यापारिक मार्गों की खोज के लिए अनेक देश में गए। वहां उन्होंने अपने उपनिवेशों की स्थापना की। इसके बारे में डॉक्टर सत्यनारायण दुबे जी ने कहा है, ये उनके विचार हैं। सत्यनारायण दुबे एक इतिहासकार हैं। गत अध्याय में हमने पुनः जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन के विषय में जाना। पुनः जागरण के परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक भौगोलिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई। इसके साथ ही पुनः जागरण काल में नवीन परिवर्तनों ने व्यावसायिक गतिविधियों एवं वाणिज्य अर्थव्यवस्था का तीव्रता से विस्तार किया। इसी दौरान 15वीं शताब्दी में होने वाली भौगोलिक खोजों और व्यावसायिक गतिविधियों में परस्पर निकट का संबंध था। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि अभी तक यूरोपीय देश मुख्यतः 3 स्थल मार्गों से एशिया में व्यापार किया करते थे। इनमें पहला मार्ग था अक्सास नदी तथा कैस्पियन सागर से होता हुआ काले सागर से यूरोप पहुंचता हुआ। दूसरा मार्ग सीरिया होते हुए भूमध्य सागर तक जाता था। तीसरा मार्ग लाल सागर से होता हुआ मिस्र तक और वहां से भूमध्य सागर होता हुआ यूरोप को जाता था। अधिकांश व्यापार भूमध्य सागर और लाल सागर से होता था। कुस्तुमिनिया उस समय के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने पूर्वी रोमन सम्राट को परास्त कर कुस्तुमिनिया पर अधिकार कर लिया। इससे भूमध्य सागर के पूर्वी भाग अरब सागर, काला सागर तथा फारस की खाड़ी भी तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप के लोगों के लिए व्यापारिक मार्ग बंद हो गए। अतः यूरोप वासियों को व्यापार के लिए एशिया की ओर जाने वाले समुद्री मार्गों की खोज करना अत्यंत आवश्यक हो गया। इस हेतु सबसे पहले पुर्तगालियों स्पेन वासियों ने पहल की। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्पेन के शासकों का प्रोत्साहन पाकर इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में पूर्व की यात्रा की और यात्रा करते करते अमेरिका जा पहुंचा। उस समय उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में 2 प्रकार की संस्कृतियों के लोग निवास करते थे। यहाँ एक और कैरिबियन क्षेत्र का तथा ब्राजील में छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। दूसरी ओर अन्य क्षेत्रों में विकसित खेती एवं खनन पर आधारित शक्तिशाली राजतांत्रिक व्यवस्था अस्तित्व में थी। दक्षिण अमेरिका की खोज और बाद में वहां यूरोप लोगों का बस जाना अमेरिका के मूल निवासियों तथा उनकी संस्कृति के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। इस अध्याय में हम 15वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोप वासियों और दक्षिण व अमेरिका के मूल निवासियों के मध्य कुछ टकरावों के पहलुओं का अध्ययन करेंगे। अमेरिका की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक स्थिति। कुछ समय पूर्व तक यह माना जाता था कि प्राचीन काल में अमेरिका में कोई सभ्यता अथवा संस्कृति नहीं थी। अमेरिका के संदर्भ में इतिहासकार यह भी मानते हैं कि आदिकाल में अमेरिका में मानव रहता ही नहीं था। आधुनिक अनुसंधानों से यह धारणा गलत प्रमाणित हो चुकी है। वर्तमान में इस तरह की स्पष्ट जानकारी है कि हजारों वर्ष पहले से उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका
तथा निकटवर्ती द्वीप समूह में अनेक जन समुदायों का निवास था। इसके अतिरिक्त यहाँ अनेक संस्कृतियों का भी अस्तित्व था। इतिहासकारों का मानना है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व में मानव अमेरिका में रहता था। 2500 ईसा पूर्व के पश्चात अमेरिका में अनेक संस्कृतियों का विकास हुआ। इन आदि संस्कृतियों में वेराक्रुज तथा कावासाकी की आलमेक संस्कृति, मांटे आलमान तथा यूएला की मिक्सटेक व जोकोटेक संस्कृतियां और मध्य वेराक्रूज की टोटोनाक संस्कृति प्रमुख थी। इन सभी संस्कृतियों में काफी समानताएं थी। इन संस्कृतियों की वास्तुकला और धार्मिक विश्वास आदि एक समान थे। इन संस्कृतियों के लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि था। इन संस्कृतियों के अतिरिक्त आदिकाल में अमेरिका में अनेक संस्कृतियों का विकास हुआ। पेरू में चेबियन संस्कृति, मोचिका संस्कृति, पराकास व नाजका संस्कृति, बोलीविया में तिहानुको की संस्कृति का विकास हुआ। इन्हीं आदि संस्कृतियों से आगे चलकर अनेक अमेरिकी सभ्यताओं का विकास हुआ, जिनका विवेचन इसी अध्याय में आगे किया जाएगा। प्राचीन काल में दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में अनेक घने जंगल एवं पहाड़ विद्यमान थे। आज भी क्षेत्र के अनेक भाग घने जंगलों से आच्छादित है। अमेज़न नदी जो संसार की सबसे बड़ी नदी है, यह नदी वहाँ के घने जंगली क्षेत्रों से होकर मीलों तक बहती है। मध्य अमेरिका में मेक्सिको में समुद्र तट के आसपास के क्षेत्रों और मैदानी इलाकों में घनी आबादी बसी हुई थी, लेकिन सघन वन वाले क्षेत्रों में गांव दूर दूर तक बसे हुए थे। इन क्षेत्रों में आबादी कम थी। कैरिबियन द्वीप समूह एवं ब्राजील के जन समुदाय, अरावाक समुदाय, कैरिबियन सागर में सैकड़ों छोटे छोटे द्वीप समूह स्थित थे, जिन्हें आजकल बहामा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अरावकी सुलोकोय समुदाय के लोग निवास करते थे। इसके अतिरिक्त लोग बेहतर एलिटीज में भी रहते थे, बहुत शांतिप्रिय थे। कैरिब नामक एक खुकार कबीले के लोगों ने लघु एंटीलीज प्रदेश से बाहर निकाल दिया था, अतः ये लोग बेहतर एंटीलीज में आकर बस गए। ये लोग विवादों को लड़ाई झगड़े की बजाय बातचीत से सुलझाना अधिक पसंद करते थे। ये लोग नौकाएं बनाने में काफी निपुण थे। पेड़ों के खोखले तनों से डोंगियां नौकाएं बनाया करते थे और डोंगियों में बैठकर खुले समुद्र में घूमा करते थे। ये लोग खेती, शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे। ये लोग मुख्य रूप से मक्का, मीठे आलू, कसावा तथा अन्य किस्म के कंदमूल उगाया करते थे। अरावाक समुदाय के लोगों की संस्कृति का मूल आधार सामूहिक जीवन शैली था। उनका मुख्य उद्देश्य होता था वे सब एक साथ मिलकर खाद्य उत्पादन करें और समुदाय के सभी लोगों को भोजन प्राप्त हो। इस समुदाय में सबसे अधिक आयु वाले व्यक्ति को वंश का मुखिया माना जाता था। ये लोग अपने वंश के बुजुर्ग लोगों के नियंत्रण में संगठित रहते थे। इस समुदाय में बहुविवाह प्रथा थी। ये लोग जीववादी थे। अरावाक समुदाय में शासन समन लोगों का काफी महत्व था। इस समुदाय के लोगों का मानना था समन लोग किसी भी प्रकार का कष्ट दूर कर सकते हैं। समन लोग इहलोक और परलोक के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। अवाराक समुदाय के लोग उदार निष्कपट थे। ये लोग सीधा साधा समान जीवन व्यतीत करते थे। ये लोग सोने के आभूषण पहना करते थे, लेकिन यूरोप वासियों की तरह सोने को
ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग सोने के महत्व व मूल्य से संभव परिचित नहीं थे। इसलिए यदि कोई यूरोपियन उन्हें सोने के बदले कांच के मनके दे देता तो वो बड़े खुश होकर उसे ले लेते थे, क्योंकि कांच का मनका उन्हें ज्यादा सुंदर लगता था। अरावाक समुदाय के लोग बुनाई कला में काफी प्रवीण थे। ये लोग सुंदर हेमक अर्थात झूले बनाते थे, जिन्हें यूरोपीय लोग द्वारा बहुत पसंद किया जाता था। अरावाक समुदाय के लोगों का व्यवहार काफी उदार था। ये लोग सोने की खोज में स्पेनिश लोगों की सहायता करने हेतु सदैव तत्पर रहते थे, लेकिन कालांतर में जब स्पेनिश लोगों की नीति निर्दयतापूर्ण हो गई, तब विवश होकर अरावाकों ने उनका विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप स्पेनिश लोगों ने अरावाकों का क्रूरता से दमन किया। स्पेनिश लोगों के संपर्क में आने के बाद लगभग 25 वर्षों में अरावाकों और उनकी जीवन शैली लगभग समाप्त हो गई। तुपीना समुदाय दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर और ब्राजील नामक पेड़ों के जंगलों में गांव बसे हुए थे। इन गांवों में तुपीनावा नामक समुदाय के लोग निवास करते थे। तुपीनावा समुदाय के लोग शांतिप्रिय एवं खुशहाल थे। उनका जीवन अत्यंत सरल था। ये लोग स्वच्छंद जीवन व्यतीत करते थे। इनके यहाँ ना कोई राजा था और ना सेना और ना ही चर्च थी जो इनके जीवन को नियंत्रण कर सके। ये लोग घने जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन नहीं कर सके, क्योंकि इनके पास पेड़ काटने का कुल्हाड़ा बनाने के लिए लोहा नहीं था। लेकिन अपनी आजीविका चलाने के लिए इन लोगों को अपने क्षेत्र में फल, सब्जियां, मछलियां बहुतायत में मिल जाती थी। इसी वजह से इन्हें किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ा। इनसे मिलने वाले यूरोप वासियों इनकी खुशहाल और स्वच्छंद जिंदगी देखकर इनसे ईर्ष्या करते थे। मैंने आपको यूरोप और अमेरिका के मूल निवासियों के बीच जो संस्कृतियों के कारण जो टकराव हुए उसके बारे में आपको मैंने पढ़ाया, समझाया। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। आने वाले समय में मैं आपको इनके प्रश्न दूंगा और उनके उत्तरों को समझाऊंगा। और कोई दिक्कत हो तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं।